jungle. हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है? तो यहाँ पर कार की औसत गति पूछ रहा है। इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि औसत चाल क्या होगा पूरी यात्रा में। तो औसत चाल बराबर हम एक फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। आप इस पर भी बैठा करके निकाल सकते हैं, नहीं तो इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले चाल दो गो है तो दोनों का एलसीएम 60 और 40, दो गो है तो दोनों का एलसीएम। अगर तीन गो रहता तो तीनों का एलसीएम लेते, जितना चाल रहता उस सब का एलसीएम ले लेते। तो सीधा 60 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो 60 और 40 का सीधा इसमें बड़ा है 60, तो 60 के दो गुना करेंगे क्योंकि 60 से ही नहीं कटेगा। तो 60 के दो गुना 120। अब 120 से देखेंगे कि दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं। तो 60 120 को काट देगा और 40 तो 40 भी 120 को काट देगा। तो इसका सीधा एलसीएम ले लेंगे 120। 120 एलसीएम हो गया। अभी 60 से 120 में भाग देंगे तो 60 दूना 120 होता है, यानी भागफल 2 आ जाएगा। उसके बाद में अब 40 से 120 में भाग देंगे तो 40 तिया 120 होता है, यानी 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2xy बटा x प्लस वाई पर बैठा करके आप यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन हम दूसरे तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ 120 हो गया एलसीएम, तो सीधा जे गो चाल है उतना से गुना करना होगा। तो एगो चाल ई और दूसरा चाल ई, यानी चाल इसमें दो गो दिया हुआ है तो सीधा दो गुना करेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 120 और बट्टा सीधा भागफल को जोड़ के लिख देंगे। तो भागफल आया था 2 और इसका 3, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पर जितना चाल रहेगा 2 गो 3 गो 4 गो जितना रहेगा उतना से यहाँ गुना करना है। जितना अगर 4 गो चाल रहे तो 4 गुना एलसीएम, जितना एलसीएम आएगा उससे गुना और बटा में भागफल के जोड़ करके बटा में लिख देना है। और यहाँ से काट लेंगे, 5 से काटेंगे 120 को तो 2 बार में 10 फिर 4 बार में 20, यानी 24 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो 24 दूना 48 आ जाएगा सीधा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आप ई से निकालना चाहते हैं तो ई से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बड़ा डिजिट रहता तो इससे आसानी होता, इसमें गुना करना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा, इससे भी आप लोग को बता दे रहे हैं। तो यहाँ 2 गुना एक्स वाई के जगह पर दो गो कोई चाल होगा। तो यहाँ चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 गुना एक्स वाई के जगह पर दो गो चाल रखेंगे तो ले लेते हैं 60 गुना वाई के जगह पर 40। तो 2 गुना 60 गुना 40 बट्टा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 60 और 40 दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 40 सीधा हो जाएगा 100। अब यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर देंगे 6 दूना 12, अब 12 चौक 48 होता है। तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा क्यों लिखें, क्योंकि हमसे औसत चाल पूछ रहा था, इसलिए 1 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कार। तो चलिए इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह कुल दूरी मिलकर 5 घंटे लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई लड़का है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल यहाँ दिया हुआ है, चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
की गति से वो स्कूल जाता है और स्कूल से आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल से वापस आता है घर। तो बोलता है कि जाने और आने में इसको समय लगता है 5 घंटे का समय लगता है। और स्कूल जाने और आने दोनों मिला करके दिया हुआ है कि 5 घंटे का समय लगता है। तो बोल रहा कि उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो गांव से स्कूल की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले डिस्टेंस बराबर लिख लेंगे एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, इस फार्मूला और गुना समय टी। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, अगर कोई व्यक्ति है जाने में और आने में दो गो चाल दिया हुआ रहेगा, जाने वाला चाल और आने वाला चाल, और दोनों का समय दिया हुआ रहेगा कि टोटल इतना घंटा में दूरी तय करता है। तो उसके लिए दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई गुना समय कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकाल लेंगे डिस्टेंस बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुना 2, एक्स गुना वाई हो जाएगा ऊपर बटा एक्स प्लस वाई, यहाँ बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना हो जाएगा बटा एक्स प्लस वाई, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा और गुना समय। तो समय दिया हुआ है 5 घंटा, जाने और आने में उसको 5 घंटा, दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है 5 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा और बटा 3 दू 5 और गुना 5, यहाँ से काट लेंगे 5 से 5, यानी 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। उसके घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोल रहा है कि अणु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से तय करती है, परंतु जब वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। परंतु जब वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय मूल समय से 10 घंटा कम होता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोल रहा है कि अणु जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम करती है ना, तो उसको 40 घंटा समय अधिक लगता है, और जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती है तो 10 घंटा कम लगता है। तो दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी वो तय करती है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे औसत चाल। औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल मान लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि जब वह चलती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, S1 गुना S2 बटा S1 प्लस S1 माइनस S2 गुना T। इस फार्मूला पर हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम, कम कहने का मतलब ये औसत चाल x माने, x से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो यहाँ x गुना 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 10 हो जाएगा चाल, और बटा S1 माइनस S2, तो S1 के जगह पर x माइनस, S2 के जगह पर x माइनस 10, तो घटाएंगे सीधा तो सिर्फ 10 बचेगा, क्योंकि x यहाँ माइनस और प्लस में x x कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो बट्टा में 10 गुना समय बोल रहा है कि 40 घंटा बढ़ जाती है। तो समय दिया हुआ है 40 घंटा, तो 40 घंटा लिखेंगे बराबर दूसरा, अब बोल रहा है दूसरा एक और दिया हुआ है इसी में कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करते हैं। मूल चाल जो x चाल मूल माने हैं, मूल चाल x माने हैं, इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करते हैं। तो चाल तो x है, लेकिन हम लोग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर रहे हैं, तो x प्लस 15 हो जाएगा, और बट्टा ये दोनों के बीच का अंतर, तो x माइनस एक्स प्लस 15, तो सिर्फ घटेगा तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ से गुना समय, तो समय दिया हुआ है 10 घंटा कम लगता है, तो 10 लिखेंगे।
अगर ई घंटा में है, सब घंटा में दिया हुआ है तो ये भी घंटा में है। अगर मिनट में रहता तो इसको चेंज करते 60 से भाग दे करके घंटा में, यहाँ भी घंटा में दिया हुआ है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे सीधा, ये 15 है, ये 10 है, तो काट लेंगे। 10 से 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में 15 और 2 बार में 10 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 बराबर के ई साइड और ई साइड दोनों नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर कटता है। तो ऊपर में 40 है और 10 है तो 0 से 0 काट दिए। नीचे में 10 है और 15 है तो नीचे नीचे काट दिए 5 से। अब यहाँ से x और x कट जाएगा क्योंकि गुना में है। अब यहाँ से गुना कर लेंगे सीधा, x माइनस 10 इंटू 40 दिया हुआ है और बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर यहाँ x प्लस 15 हो जाएगा और बटा यहाँ 3 है तो 3। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो सीधा गुना कर लेंगे, चरतियाई 12 और 12 में x माइनस 10 से, तो सबसे पहले x में गुना करेंगे तो 12 में x से, तो यहाँ 12x हो जाएगा और माइनस है, यहाँ 12 आ गया, 4 तियाई 12, 12 में 10 से गुना करेंगे तो 12 में 10 से तो 120 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया और बराबर है तो बराबर। अब सीधा इस साइड गुना कर लेंगे तो x प्लस 15 में 2 से गुना करेंगे तो x में 2 से तो 2x हो जाएगा और 2 में 15 से तो 15 दूना 30 हो जाएगा। प्लस 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 होता है तो प्लस लिख दिए बीच में। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 2x इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 12x में से 2x घटेगा तो सीधा 10x बचेगा, बराबर इधर 30x प्लस में है, इधर 120x 120 माइनस में है, इस साइड भेजेंगे बराबर के इस साइड तो माइनस में है, चल जाएगा प्लस में, तो 120 और 30 सीधा सीधा जुट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में और ये प्लस में पहले ही से है तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, सीधा आ जाएगा x बराबर 15, x बराबर 15 यानी मूल चाल हम माने थे वो 15 किलोमीटर आ गया, तो 15 किलोमीटर मूल चाल आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे x के मान, यहाँ 15 रखेंगे, x जो मान करके हम लोग लिखे हैं x गुना x माइनस 10, x के जगह पर 15 बैठा करके और हल करेंगे तो यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर x गुना x माइनस 10 है तो सीधा लिखेंगे x के जगह पर 15 लिखेंगे गुना यहाँ x माइनस 10 तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा और बट्टा में 15 में से 5 घटाएंगे तो सीधा 10, क्योंकि इसका अंतर लिखते हैं डिफरेंस, तो 10 आ जाएगा और समय दिया हुआ है 40 दिया हुआ था तो 40 समय हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे सीधा तो 0 से 0 कट जाएगा। अब गुना कर लेंगे, 15 पंचौका 20 और 20 में 15 से तो 15 दूना, यहाँ पंचौका 20 आ जाएगा यानी 15 गुना 20, 15 दूना 30 होता है और 0 एक है तो एगो 0 बैठा दिए, यानी कुल दूरी आ गया 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस निकालें हम लोग, डिस्टेंस आ गया 300 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही हार्ड प्रश्न है, इसको इस तरह से बनाया सीजीएल में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था तो आप लोग कभी करवाएं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और एक प्यारा सा कमेंट भेज दीजिएगा।